नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है, इसके लिए मैं पुनः देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कोटिशः धन्यवाद देता हूं। मैं अपने सचिव के नेतृत्व में पूरे टीम को धन्यवाद देता, एडिशनल सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, पूरी टीम। और मैं आज धन्यवाद देता हूं इन बच्चों को भी जो इस लायक DDU-GKY के कारण बन पाए। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जो इसमें एक नया ट्रेंड नहीं, नए तरह का भी प्रशिक्षण का काम OJT, ऑन जॉब ट्रेनिंग, उसके लिए विभाग ने जो हमारे इंस्टीट्यूशन है, एंटरप्रेन्योर हैं, जो संस्थान हैं, जो यहाँ आज 19 संस्थानों ने 31,000 बच्चों को ऑन जॉब ट्रेनिंग देने की बात MOU की है। आज इस कार्यक्रम में मंच पर बैठे हमारे मित्र, छोटे भाई, पंचायती राज के मंत्री कपिल मुनीश्वर पाटिल जी, जो एक दूसरे कार्यक्रम की तैयारी में गए हैं, हमारी दीदी साध्वी निरंजन ज्योति जी, जो अपने कर्मों के बल पर आज यहाँ तक देश की सेवा कर रही हैं, मान्यवर फग्गन सिंह कुलस्ते जी, जो वाजपेयी जी के साथ भी काम करने का इन्हें मौका मिला और अब तक देश की सेवा कर रहे हैं, हमारे सचिव मान्यवर शैलेश जी, हमारे उप सचिव मानवर डॉक्टर आशीष गोयल जी, जिनके टीम ने इस काम को किया, वैसे संयुक्त सचिव मान्यवर कर्मा जिम्पा भूटिया जी, हम प्यार से उन्हें भूटिया जी कहते, इनके सहयोगी संयुक्त सचिव संतोष तिवारी जी, हमारे सभी सहयोगी PS के साथ APS, सभी सहयोगी और मंत्रालय के अन्य सहयोगी, DDU-GKY के टीम को तो मैं कहा हूं, स्पेशली धन्यवाद देता हूं। आज मेरे मन पर ये लगभग 7-8 साल से ये चल रहा था, जब मैं MSME में काम कर रहा था एज ए मंत्री के रूप में। जो शेषाद्री जी ने कहा तिरुपुर, मैं तिरुपुर में हमारे पार्टी और संघ परिवार से जुड़े हुए एक अप्रैल की कंपनी में गया। उन्होंने कहा कि गिरिराज जी, आप पैसा खर्च करते हैं, लेकिन भाया मीडिया मेरे पास, वो भी मेरे लायक होता है, नहीं भी होता है, क्यों नहीं ऐसा करें। फिर मैं, हमारे सेक्रेटरी आज के पहले MSME में काम कर चुके हैं, हम भी कर चुके हैं। मैं लुधियाना गया था। लुधियाना का एक प्रोडक्शन यूनिट बॉयलर बनाता था, उसने कहा कि हम लोगों को बॉयलर भी देते, ऑपरेटर भी देते, लेकिन सर्टिफिकेट नहीं दे पाते। उनकी व्यवस्था की, पैसे आप दूसरों को देते, वही कहा दूसरे माध्यम से आता। उस दिन से मेरे मन में था
कि इसको, क्योंकि दुनिया जहां इंडस्ट्रियली एडवांस देश है, कई लोग कर रहे हैं, इंग्लैंड, जर्मनी, यूएस, जापान ओजेटी मॉडल पे काम कर रहे हैं। आज ये बच्चे जिनको आज DDU-GKY के द्वारा ट्रेनिंग दी गई थी, उनको भी भारत सरकार पैसा देती, और जब आपके साथ करूंगा तो भी भारत सरकार पैसा देगी। तो एक जॉब का 100% ये एक ऑन जॉब ट्रेनिंग, जिसमें इन बच्चों को जो ट्रेनिंग लेंगे उनके मन में ये दुविधा ना रहे, मैं ट्रेनिंग ले लूं 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना, 1 साल, 4 है, तो फिर मेरा समय भी गया, कहाँ रोजगार खोजूंगा। ये ओजेटी पूरे दुनिया में जो ह्यूमन रिसोर्स मॉडल है, उसको ये एक सुपर स्किल देने का काम करता है। मैं MSME में था, जमशेदपुर गया, एक इनके टूल रूम में, इनके आज नहीं, जब मैं ये थे तब, वहाँ एक इंडो जर्मन टूल रूम MSME में, टाटा ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट भी हमारे कार्यक्रम में आए। 4 साल का मैकेनिकल ट्रेनिंग हम देते थे जमशेदपुर में, MSME। तो उन्होंने कहा कि आपके बच्चे की ट्रेनिंग की क्वालिटी इतनी अच्छी होती है कि हम बीटेक बच्चों से ज्यादा प्रीफर करते हैं आपके बच्चों को लेना। यानी क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग, जो आपने कहा कि ये जब बच्चे आते हैं फिर इन्हें हमें थोड़ा सा रीडिजाइनिंग करना पड़ता है, उनको री-स्किलिंग करना पड़ता है, ट्रेनिंग को उनको और स्किल अपने लायक बनाना पड़ता है। अब मेरी जिम्मेदारी है कि आपको इनको ट्रेन करके रोजगार देंगे, मैं ट्रेनिंग का पैसा आपको दूंगा, और आपको जैसा इन्होंने कहा, कई मित्रों ने कहा कि हमको लेना पड़ता, फिर उन्हें ये ट्रेन करना पड़ता, तो ये इंडस्ट्री को भी फायदा है और हमें फायदा है 100% प्लेसमेंट का। ये ओजेटी वैसे तो कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट अंडर DDU-GKY चल रहा है, लेकिन उसमें 70% मैं उस मॉडल को भी भविष्य में अगर मेरे सामने हुआ तो मैं उसको भी चेंज करूंगा। आज ये मेरे लिए एक तरह से पूरे देश में, अब हम इसको कैसे कनेक्ट करें एम्प्लॉयर से। एक तो ऑनलाइन जिस ढंग से हमारे लोगों ने संपर्क किया, कलेक्ट किया, दूसरा देश के फिक्की, CIE और राज्यों के एसोसिएशन, कॉमर्स, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, मैं सबके साथ ये शेयर करूंगा। और आज दोनों को साथ यहां रखा, सीकर और गिवर, इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। और ये एक ऐसा प्रोग्राम होगा कि आज लोगों को ये एक कोर सेक्टर जो देश के अंदर में
ग्रामीण युवाओं को। और आप जानते हैं कि देश में जो आबादी है वो भी आपको मालूम है, परसेंटेज जो एज है वो भी मालूम है। और ये आज सबसे बड़ा एग्रीकल्चर के बाद अगर सेक्टर है जो ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देता। हमारे यहाँ अब धीरे धीरे टेक्निकल दुनिया के कई देश भारत में आउटसोर्स करते हैं, सॉफ्टवेयर के माध्यम से काम लेते हैं। लेकिन 8वीं 10वीं 12वीं BA ऐसे बच्चों के लिए जो हमारा 65% आबादी है, आज देश में ये टेक्सटाइल, रिटेल, सिक्योरिटी, IT, मैन्युफैक्चरिंग, ये कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां एग्रीकल्चर के बाद सबसे अधिक जॉब देने की, रोजगार देने की क्षमता है। और मैंने पहले ही कहा, जब अपने अनुसार हाई लेवल स्किलिंग करेंगे तो इन्हें शिकायत नहीं होगी।